बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह हम कर रहे हैं सूरतुल मोमिनून का सेशन नंबर 7 और आज जो है वो ज़ुल्क़ादा की पहली तारीख़ है 1447 हिजरी और 19 अप्रैल 2026 और हम कर रहे हैं सूरतुल मोमिनून का सेशन नंबर 7। इससे पहले हम सूरतुल मोमिनून में 5 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सूरतुल मोमिनून एक बहुत अहम सूरत है और इसका असल जो मेन मकसद है वो अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी असलियत की तरफ तवज्जो देने को कहा है कि भाई तुम्हारी असलियत है क्या। एक दूसरा ये बात पे गौर व फिक्र करने को कहा है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो अगर हमसे कभी कोई ये पूछे कि भाई हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये दुनिया अल्लाह मियाँ ने क्यों बनाई है, हमारे आने का मकसद क्या है और हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे, तो ये तमाम की तमाम सवालात के जवाब अल्लाह ताला ने सूरतुल मोमिनून में दे दिए। फिर ये बात भी बता दी कि कामयाब होने वालों की सिफ़ात क्या है। तो शुरू ही अल्लाह ताला ने क़द अफ़लहल मोमिनून से किया है कि कामयाब हो गए वो मोमिन। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू में अल्लाह ताला ने बताई हैं किसकी, सक्सेसफुल मोमिनून की, कामयाब मुसलमानों की। अल्लाह ताला हम सबको उनमें शामिल फरमा लें। फिर अल्लाह ताला ने 7 स्टेजेस बताए ह्यूमन क्रिएशन के। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि ज़मीन में रहने के लिए बनाने को छोड़ नहीं दिया, बल्कि जो प्रोविज़न्स हैं कि पानी और उसके बाद फल और मवेशी, ये सब अल्लाह ताला ने इनको प्रोवाइड किया ताकि इंसान की जो है वो सर्वाइवल इंश्योर हो। फिर उसकी स्पिरिचुअल सर्वाइवल के लिए अल्लाह ताला ने सीरीज़ ऑफ प्रॉफिट्स भेजे, ये बताया। फिर उसके बाद उन तमाम प्रॉफिट्स को यूनिफॉर्म डिवाइन मैसेज भेजा कि खाओ अच्छा अच्छा, काम करो अच्छे अच्छे। अब जो उनका मैसेज था उसको जो रिसीव जिन लोगों ने किया उसमें 2 ग्रोह बन गए। एक कौन से बन गए, जिन्होंने उस मैसेज को तस्लीम कर लिया, मान लिया, वो है बिलीवर्स मोमिनून, और दूसरे वो हैं जिन्होंने उस मैसेज को डिनाई किया, वो हैं काफिरून। ये 2 टाइप के लोग बन गए। अब अल्लाह तबारक व ताला ने उसके बाद मुख्तलिफ निशानियाँ बताई, मुख्तलिफ तरीक़े से उनको समझाने की कोशिश की और फिर एक बात का जवाब ये दिया कि जब इतना सॉलिड आर्ग्यूमेंट कायम हो गया तो आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग इस मैसेज को ले नहीं रहे। भाई आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें और दूसरा आदमी कहे कि मुझे रिसीव ही नहीं हो रहा, तो फिर आप ये कहें कि आप ज़रा अपना फ़ोन दिखाइएगा। फ़ोन दिखा के आप कहें अरे भाई आपका तो वाईफाई नहीं कनेक्टेड, तो वो कहेगा नहीं मोबाइल डाटा देखो, मोबाइल डाटा भी आपका नहीं ऑन हुआ हुआ। अरे आपने तो व्हाट्सएप की ऐप ही डाउनलोड नहीं की हुई, अरे आपके इलाके में तो व्हाट्सएप है ही नहीं, अरे आपका तो पुराना वाला व्हाट्सएप चल रहा है नंबर पर, नए नंबर पे आपने व्हाट्सएप ट्रांसफ़र ही नहीं किया। ये रीज़न्स हो सकते हैं ना मैसेज ना मिलने के। तो अल्लाह ताला ने बताया कि जो पैगंबर मैसेज भेज रहे हैं तो ये 5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये मैसेज कबूल नहीं कर रहे। पहला रीज़न क्या है, ये कुरान पे गौर नहीं करते। दूसरा, ये इस बात पे गौर नहीं करते कि क्या इनके पास कोई नई चीज़ आ गई है, वही के सिलसिले पे गौर नहीं करते। तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये वही मैसेज है जो हर पैगंबर ने दिया। तीसरी, इस बात पे गौर नहीं करते कि इन पैगंबर की ज़िंदगी पे गौर कर लें, इन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी झूठ नहीं बोला, वादा खिलाफ़ी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, तो अल्लाह के नाम पे कैसे झूठ बोल सकते हैं। ये तीसरी चीज़। चौथी बात अल्लाह ताला ने ये बताई कि असल बात ये है कि इनकी जो ख्वाहिशात हैं, प्लेजर सीकिंग है, ये दीन में उस चीज़ पे पाबंदी है, जिना पर, सूद पर, शराब पर और चीज़ों पे, वो इनको उसके लिए ये तैयार नहीं है, तो ये बहाने बना रहे हैं। और आखिरी जिस चीज़ पे गौर नहीं करते कि जो पैगंबर हैं ये तुमसे कोई मुआवजा मांग रहे हैं, कोई अजर मांग रहे हैं, कोई कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं मेरा अजर तो अल्लाह की है, वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो वो तो इनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, मगर ये लोग सीधे रास्ते से हटे हुए, यहाँ तक कि इतना हटे हुए कि अल्लाह ताला ने आखिर में ये तक कह दिया कि जब इन पर अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला दरवाज़ा खोलेंगे तो क्या होगा, ये मुबलिस बन के रह जाएंगे, यानी ऐसे मायूस हो जाएंगे जिसको रहमत से बिल्कुल नामुदी हो। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। यहाँ तक हमने पिछली दफ़ा में अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल मोमिनून में ये पढ़ा था अल्लाह के फ़ज़ल से। अब एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका टाइटल है रिमाइंडर टू कुफ़ार अबाउट अल्लाह सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर। यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला अपना एक तारुफ करवा रहे हैं, अपनी कुदरत के मज़ाहिर बयान कर रहे हैं कि भाई अब तुम्हारे अपने अंदर गौर करने की बात कर ली, कुदरत के नज़ारों पे बात कर ली। अब जो तुम्हारा परवरदिगार है अल्लाह तबारक व ताला, उसको पहचानो, उसकी पावर को पहचानो,
तो यहाँ पे आज का हमने जो इसको टॉपिक का टाइटल दिया है वो रिमाइंडर टू कुफार अबाउट अल्लाह's पावर एंड हिज सुप्रीम अथॉरिटी, और ये शुरू हो रहा है टॉपिक आयत नंबर 78 से। अल्लाह ताला अपनी रज़ा के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमा दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व हुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़िदा क़लीलन मा तशकुरून। व हुवल्लज़ी, वो अल्लाह ही तो है, अल्लाह ही तो वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए अंशअकुमुस समअ, 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया, तुम्हारे लिए क्या पैदा किया? समअ। समअ किसे कहते हैं जल्दी बताओ? समात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सुनने को। यानी तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने की सलाहियत पैदा की। तर्जुमा कान भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अल्लाह माफ़ करे हो सकता है किसी के कान हो मगर सुनने की सलाहियत ना हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कान होते हैं मगर सुन नहीं सकते, बहरे होते हैं वो। तो यहाँ पे सही तर्जुमा इसका ये होगा, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए सुनने की सलाहियत पैदा की। समा वल अबसारा, और तुम्हें निगाहें दी। ये ऐसे भी अल्लाह माफ़ करे लोग होते हैं कि आंखें होती हैं लेकिन उसकी बसारत चली जाती है, अंधे होते हैं। तो यहाँ पर अबसार का मतलब क्या है? आँख से भी कर सकते हैं तर्जुमा, लेकिन ज़्यादा बेहतर तर्जुमा क्या है? निगाहें दी, यानी आँख भी दी, आँख में निगाह भी दी। यानी एक चीज़ होती है आय और एक चीज़ क्या होती है? आई साइट, दोनों दी। एक होते हैं कान, ईयर्स, और एक क्या होता है? समात, जिससे लिसन करते हैं। तो वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समअ वल अब्सारा, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए सुनने की सलाहियत दी, कान दिए, वल अब्सारा, देखने की सलाहियत दी, निगाहें दी, आँख दी, वल अफ़इदा, अफ़इदा निकला है फ़ुआद से। फ़ुआद कैसे कहते हैं? दिल को। व अल अफ़इदा, और दिल पैदा किए। क़लीलन मा तशकुरून, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अब यहाँ पर ये कुफ़ार मक्का भी जो थे और आज के भी जो कुफ़ार हैं वो ये बात मानते हैं कि देयर इज़ अ गॉड। भाई आप डॉलर का जो नोट है ना, अमेरिकन डॉलर, उसके पीछे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। ये लिखा हुआ है डॉलर नोट पे, आप देखें बैक साइड पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। अल्लाह को तो मानते हैं मगर उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करते हैं। इसी तरह जो इंडिया में लोग रहते हैं जो कि बुत परस्त हैं, जो बुत परस्त इंडियन है, वो भी अल्लाह को मानते हैं, भगवान। इसी तरह ईश्वर, भगवान, ये सब अल्लाह ताला के नाम है जो वो लेते हैं, अल्लाह को मानते हैं लेकिन फिर शिर्क करते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियंस अल्लाह ताला को मानते हैं, यहूदी भी अल्लाह ताला को मानते हैं, और बुत परस्त भी मानते हैं, आतिश परस्त भी अल्लाह ताला को मानते हैं जो पारसीज हैं, मगर शिर्क करते हैं। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिक्र किया है ये बड़ा अहम है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों का जिक्र किया। वो क्या चीज़ें हैं? समा यानी कान, सुनने की सलाहियत, अब्सार आँखें, देखने की सलाहियत, वल अफ़इदा फ़ुआद यानी सीना यानी दिल। तो इन 3 चीज़ों का क्यों जिक्र किया? मुफस्सिरीन ये बताते हैं कि इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तो तौहीद का जो अक़ीदा है ना, उसके ऊपर जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको दूर किया, और फिर आगे जाके अल्लाह ताला ने जो बास बादल मौत है यानी मरने के बाद की ज़िंदगी है उसके बारे में बात की है। तो इस्लाम में 3 बुनियादी अक़ाइद हैं, ज़रा जल्दी जल्दी बताओ क्या है? नंबर 1 क्या है? तौहीद। नंबर 2 रिसालत। नंबर 3 आखिरत। तो यहाँ पर रिसालत के थ्रू यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, ए पैगंबर ज़रा इनसे कहो, इस तरह की बात होती। तो रसूल के ज़रिए से पहले दोनों कॉन्सेप्ट्स तौहीद और आखिरत वो बयान किए जा रहे हैं। तो इन आयात में अक़ीदा नंबर 1 तौहीद और अक़ीदा नंबर 3 आखिरत, उनका बयान है। पहले तौहीद का बयान है। अब तौहीद का बयान लाने के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये बताया है कि भाई तुम दूर जाने की क्या ज़रूरत है, अपने अंदर गौर करो, और अपने अंदर भी सिर्फ 3 सलाहियतों पे गौर कर लो। नंबर 1 क्या है? पहली चीज़ पे क्या गौर करो कि तुम ये गौर करो कि तुम्हारे अंदर, जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियतें दी हैं, जो नेमतें दी हैं, उन पे गौर कर लो। सूरतुन नहल में आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ताउद्दू किसे कहते हैं? गिनने को, तादाद को। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो ला तुहसूहा, नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। If you try to count Allah's blessings, you won't be able to count them. Countless हैं, इनफाइनाइट हैं। अब उन इनफाइनाइट नेमतों में से अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 नेमतों का जिक्र किया है। कौन कौन सी? जल्दी बताओ। नंबर 1 क्या है? आंखें। नंबर 1 कान। नंबर 2 आंखें, और नंबर 3 दिल।
तो सवाल ये आता है कि ये 3 का जिक्र क्यों किया, और भी कर सकते थे, है ना। इन 3 का जिक्र इसलिए किया है कि मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये 3 नेमतें हैं जिनसे इंसान इल्म हासिल करता है, और इल्म हासिल करके ही इल्म के जरिए से तो अपने परवरदिगार को पहचानता है। तो इसलिए इन 3 को अल्लाह ताला ने काउंट किया। ये बड़ी अहम नेमतें हैं। मसलन कुछ लोगों के कान होते हैं बट पैदाइशी तौर पे बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते। अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोगों की आंखें होती हैं, बड़ी खूबसूरत आंखें होती हैं, उनमें बसारत नहीं होती, देख नहीं पाते। इसी तरह कुछ लोगों के दिल में, सीने में दिल तो होते हैं, लेकिन उन दिल के अंदर हिदायत कबूल करने की सलाहियत नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो कराची से बाहर से आते हैं ना जब पहली दफ़ा, तो बड़े हैरान हो रहे होते हैं कि जो लोग कराची को रूल कर रहे हैं, अब तो 18 साल हो गए, तो उनको ये गंदगी, ये कचरा, ये यूनिवर्सिटी रोड, ये टूटी हुई जगह नज़र नहीं आती। जो भी आता है, अच्छा उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि पेरिस है। तो असल में क्या होता है, आंखें अंधी नहीं होती, क्या दिल अंधा हो जाता है, दिल अंधे हो जाते हैं, दिल अंधे। तो अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं भाई तुम्हें दिल भी दिए, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे काम की बात है जो समझने की, वो ये कि जो सीक्वेंस अल्लाह ताला ने नेमतों का दिया, उसमें पहले क्या कहा है, सुनने की सलाहियत, फिर देखने की, फिर समझने की। तो इसका मतलब है इल्म हासिल करने में सबसे अहम चीज़ है सुनना। ये मैसेज है, इल्म हासिल करने में सबसे अहम चीज़ क्या है, सुनना। दारुल कराची में एक बहुत ज़बरदस्त कारी थे, दारुल कुरान में मौलाना कारी अब्दुल मालिक साहब, ज़बरदस्त तिलावत थी, नाबीना थे। उनका जब दारुल में नमाज होती थी ना, तो एक खादिम था, वो हज़रत का हाथ पकड़ के लाया करता था। क्या तिलावत, हाफिज़ थे और नाबीना थे। तो अब मुझे बताओ, जब वो देख ही नहीं सकते तो कुरान पाक कैसे हिफ्ज़ कर लिया, सिर्फ सुन के। अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कानों में कि सुन के हिफ्ज़ कर लिया, कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया भाई। तो ये अल्लाह तबारक व तआला, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं जो नाबीना थे, मगर सुन सुन के हिफ्ज़ कर लिया। तो इससे लेसन पहला ये मिला, जो काम की बात है कि अगर इल्म हासिल करना है, अगर नॉलेज लेनी है, तो सबसे अहम सलाहियत हासिल करनी चाहिए सुनने की। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊं। मेरे एक कॉलीग हैं याह्या खान साहब, हमारे बैंक में डिजिटल बैंकिंग के हेड हैं। वो मेरे एनईडी में क्लास फेलो भी थे, तो हम दोनों साथ पढ़ते थे एनईडी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो याह्या ने मुझे किस्सा सुनाया कि जब वो इंग्लैंड में थे तो एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल बैंक में थे, उसमें एक नया सीईओ आया। उस सीईओ को उसने सबसे इंट्रोडक्शन मांगी कि भाई ये जो पोर्टल हमारा है, वेबसाइट है या इंटरनल जो भी है, उसमें हर आदमी ये लिख दे कि वो क्या करता है। तो लोगों ने अपने लंबे लंबे काम लिखे कि आई लुक आफ्टर दिस बिजनेस एंड आई डू दिस एंड आई डू दैट। अरे हर आदमी को ये था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊं। तो फिर आखिर में उसने भी अपना इंट्रोडक्शन लिखा, तो उसने सिर्फ 2 अल्फाज लिखे, अपना नाम लिखा, सीईओ फला फला बैंक, नाम, और आगे क्या लिखा, व्हाट डू यू डू, आई लिसन। बस सिर्फ एक चीज, क्या लिखा, आई लिसन, मैं सुनता हूं। एक्टिव लिसनिंग की क्लासेस होती हैं आजकल, एक्टिव लिसनिंग की क्लासेस होती हैं। एक प्राइम मिनिस्टर थे एक मुल्क के, तो कुछ गलतियां कर रहे थे, तो उनके एक दोस्त थे, किसी ने उनसे कहा कि एक बड़े ज़बरदस्त उनके कॉलीग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उनको ले जाओ तो ज़रा समझा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुनने को तैयार हूँ, मगर आप उनसे सिर्फ ये कहिएगा कि 5 मिनट वो मेरी बात सुने। तो जो साहब ले जा रहे थे ना, उन्होंने कहा सर वो सुनेंगे नहीं आपकी बात। तो वो हट गए, फिर हट गए प्राइम मिनिस्टर, ये हटा दिए गए। वजह क्या है, जो आदमी सुनने को ही नहीं तैयार होता उसे क्या समझाए कोई। तो इसलिए मौलाना महमूद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्ग, अपने साथियों से यानी अपने जो स्टूडेंट से कहा करते थे कि भाई सुन्नी बनो, सुन्नी। अब सुन्नी मतलब क्या मतलब, वह नहीं है अहले सुन्नत वल जमात, वो तो थे ही सब। सुन्नी का मतलब है कि गौर से सुनने वाले बनो। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नी बना दे, गौर से सुनने वाला बना दे। तो पहला लेसन इसमें से ये मिला कि अगर हमें इल्म हासिल करना है और अच्छी तरह करना है, तो अगर हम क्लास में बैठे हुए हों तो टीचर की बात गौर से सुने, और कहीं बैठे हों तो गौर से सुने। ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है इल्म हासिल करने के लिए। क्या चीज, सुनना। अगली बात अल्लाह ताला ने कही, अब्सार, समा के बाद अब्सार, निगाहें, यानी कि देखने की सलाहियत। आदमी देखता है, देख के सीख रहा होता है, तो ये देखने की। और तीसरी फुआद, यानी कि वल अफिदा, और दिल अल्लाह ने पैदा किए। आगे ये तीनों नेमतों का बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा है, कलीला मा तशकुरून, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। अब ज़रा सोचो, हम सब अपने अपने गिरबान में मुंह डालें और सोचें,
कभी हमने इस बात का शुक्र किया कि अल्लाह आपने कान दिए और समात भी दे दिया, अल्लाह मैं तो सुन रहा हूँ। अब कर लेते हैं, अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है, आपने कान दिए और उन कानों में समात भी दी अल्लाह। या अल्लाह आपने आंखें दी और उनमें बसारत भी दी। या अल्लाह आपने दिल दिए, उनमें समझने की सलाहियत भी दी और समझने की सलाहियत दे दें। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करोगे मैं ज़रूर और दूंगा। तो अल्लाह ताला आपका शुक्र है, अल्लाह आपने समात दी और दे देंगे अल्लाह मियाँ समात। या अल्लाह आपका शुक्र है आपने निगाहें दी और निगाहें अल्लाह मियाँ तेज़ कर देंगे। अल्लाह आपने दिल दिया, अल्लाह और दिल में समझने की, हक़ को समझने की सलाहियत दे दें। अल्लाह ताला हम सबको अता फरमा दें। शेख सादी का एक किस्सा बयान किया गया मुफ्ती महमूद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान में। शेख सादी की 2 किताबें बड़ी मशहूर हैं, एक है गुलिस्तान, एक है बोस्तान। पहले ज़माने में ये कोर्स में शामिल होती थी और शेख सादी जो हैं बहुत बड़े स्कॉलर थे। हिकायात सादी के नाम से भी कोर्स में शामिल होती थी हिकायात। हिकायात के ज़रिए शेख सादी जो हैं फ़ारसी में लिखी होती थी, बड़े बड़े लेसन देते थे। एक किस्सा गुलिस्तान में शेख सादी ने लिखा कि वो बगदाद जो उस वक्त का वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल सिटी था, उस शहर फसील होती है, नहीं शहर के दरवाजे होते थे पहले, तो दरवाजे से दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने अपने ऊपर गौर किया तो इतनी गुर्बत थी कि चप्पल नहीं थी पैर में, जूती नहीं थी। तो उन्हें ख्याल हुआ, किसको, शेख सादी को, कि मैं नंगे पैर इस शहर में दाखिल हूँगा, शहर इतना मॉडर्न, इतना डेवलप, तो अजीब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आदमी को हो रहा होता है कि यार मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ। अचानक दाखिल होने से पहले देखा कि एक शख्स शहर के दरवाजे से बाहर निकल रहा है, उसकी टांग ही नहीं है। तो शेख सादी ने शुक्र किया फौरन कि अल्लाह आपका शुक्र है चप्पल ही नहीं है, सिर्फ टांग तो है। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कलीला मा तशकुरून, कि तुम लोग कम ही शुक्र करते हो, हमें बहुत अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। आगे फरमाया वहुवल्लज़ी ज़राअकुम फ़िल अर्दी व इलैहि तुहशरून, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। अब ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना ज़मीन में फैलाया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अल्लाह तबारक व तआला के। देखो ज़रा क्या क्या काम है, तो मैं अपनी जो शजर नस्ब है ना उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भैया हमारे जो परदादा थे ना, उनका नाम था मौला दाद खान रहमतुल्लाह अलैह, और वो काबुल के थे, काबुली पठान थे, वो काबुल के थे मौला दाद खान साहब। वो हिजरत करके आए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बड़ा उस ज़माने में साउथ एशिया का दारुल खिलाफा और ज़ाहिर है मुसलमानों का रूल। तो मौला दाद खान साहब हिजरत करके कहाँ आए भाई, दिल्ली आए काबुल से। हमारी पर नानी जो थी और पर नाना थे वो रहते थे कश्मीर में, गालिबन श्रीनगर, वो कश्मीर से हिजरत करके वो भी दिल्ली आए। अब हमारे पर नाना और हमारे पर दादा दोनों कहाँ आ गए, दिल्ली। एक कश्मीर से आए, यानी मैं नानी ननियाल की तरफ से कश्मीरी हूँ और ददियाल की तरफ से पठान, दिल्ली आ गए। वहाँ पर हमारे दादा की पैदाइश हुई, वालिद साहब की पैदाइश हुई कि पाकिस्तान बन गया। तो हमारे दादा जान अब्बू के साथ और अपनी फैमिली के साथ कहाँ आ गए, कराची। तो मेरे वालिद साहब की पैदाइश दिल्ली की हुई, मेरी वालदा की पैदाइश दिल्ली की हुई, मगर कहाँ आ गए, कराची। अब 3 जगहें हो गई, काबुल दादा की तरफ से, दिल्ली कराची, नानी की तरफ से श्रीनगर कश्मीर, दिल्ली कराची। अब कराची में उनके बच्चे रहे। अब आज की तारीख में अगर आप देखें हमारे ख़ानदान में से माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई मैनचेस्टर में है, कोई सऊदी अरब में है। तो भाई फैल गए ना सारी दुनिया में, या नहीं फैले, कोई ऑस्ट्रेलिया में, पूरे ग्लोब में फैल गए। जबकि आए कहाँ से थे, दिल्ली से, और वहाँ कहाँ से आए थे, काबुल और कश्मीर से। समझ में आई बात। तो ये हर ख़ानदान अगर अपने परदादा परनानी नाना से बात के बारे में पूछेगा तो यही पता लगेगा उसको कि वो वहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए, फिर फैल गए। अब ज़रा ये आयत पढ़ो तो इसका मतलब समझ में आएगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वहुवल्लज़ी ज़राअकुम फ़िल अर्दी व इलैहि तुहशरून। अरे वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, फिर तुम्हें इकट्ठा करेगा। तो जिसने फैलाया है उसके लिए फैलाना ज़्यादा मुश्किल है, इकट्ठा करना ज़्यादा मुश्किल है। किसी की शादी होती है ख़ानदान में तो क्या होता है, सब जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठा होना मुश्किल है, फैलाना मुश्किल है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जब तुम्हें फैला दिया सारी दुनिया में तो इकट्ठा करना तो बहुत आसान है। इकट्ठा करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तुहशरून, ये लफ्ज़ हशर से निकला है। और हशर के क्या मायने होते हैं, जमा करना एक जगह पर। तो यही अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बताया है कि उसी की तरफ तुम्हें, तक़ी उस्मानी साहब ने तर्जुमा किया, उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा, यानी कि जमा कर लिया जाएगा।
क्लियर हो गई बात? तो ये तीसरी बात अल्लाह ताला ने बताई, यहां तक बताया। पहली बात बताई कि कान, आंख और दिल दिए, फिर फैलाया और तुम्हें जमा करके ले जाएगा। अगली बात की वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार अफला ताक़िलून। और वही है जो युह्यी किसे कहते हैं? जिंदगी देता है। व युमीतु और मौत देता है। वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। अब ये यहां से कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला बता रहे हैं जिंदगी और मौत का। इसको ये टेक्निकल है, इसको जरा समझने की कोशिश करो। देखो, इंसान की दो हालतें होती हैं, या वो जिंदा है या वो मुर्दा है। अच्छा, ये एक इल्यूजन है, अब आप कहेंगे कैसी बात है? इंसान तो मुर्दा और जिंदा एक पर्टिकुलर जगह पर होता है, असल में तो वो जिंदा ही होता है, अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो भाई स्कॉलर्स ये बताते हैं कि इंसान की लाइफ और डेथ की जो हकीकत है वो रिलेटिव है वो। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा इस्लामिक फिलॉसफी है, जो कि कुरान से डिराइव हुई है और हदीस की बेसिस के ऊपर उसकी सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो कुरान और हदीस है, उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ही हमें बता दिया कि हम सब की रूहें पैदा कहाँ हुई? आलम अरवा में। फिर उन तमाम रूहों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया, उस दिन को कहते हैं अहद यौम अलस्त, और सबको अल्लाह ताला ने जमा करके सबसे एक अहद लिया, एक प्रॉमिस लिया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सबको अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या तुम्हारे पालनहार नहीं हूं? सब ने कहा कालू बला। तो तमाम रूहों ने कह दिया। अब आप कहेंगे जी हमें तो याद ही नहीं। तो भैया एक बात सोचो, कोई आदमी 50 साल पहले कराची से हिजरत करके नाज़िमाबाद से गया हो अमेरिका, अब वो नाज़िमाबाद को, उस इलाके को भूल जाता है, वो है ना। 50 साल बाद जब वो नाज़िमाबाद वापस आएगा ना, इस इलाके को देखेगा, बहुत सारी चीजें याद आ, अरे 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 ये तो मुझे याद आ गया, अरे ये तो इस तरह था, अरे भाई आप कोई भी पुराने घर में रहते हो, अगर आप उस इलाके में जाएं तो बहुत सी चीजें जो भूल गए थे याद आ जाती हैं या नहीं आती? इंशाल्लाह जब आलम अरवा में जाएंगे तो फौरन याद आ जाएगा, हाँ यहाँ जमा हुए थे, यहाँ अहद अलस्त हुआ था। मगर बाज बुजुर्ग ऐसे हैं जिन पे अल्लाह ताला ने कश्फ की हालत की भी होती है, वो तो कहते हैं कि यौम अलस्त में मेरे सीधे हाथ पे कौन था और उल्टे पे कौन था ये भी याद है मुझको। तो ये हमारा अकीदा है क्या कि अल्लाह ताला ने सारी रूहों को जमा किया एक दिन जिसका नाम है यौम अलस्त। ये रूहें जिंदा हो चुकी थी, ये रूहें पैदा हो चुकी थी, दुनिया में नहीं थी, वहां पे थी, दुनिया में नहीं थी, यहां पे थी। एक बुजुर्ग का वाकया सुना कि उनके घर गए तो किसी ने बताया कि भाई इनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो वो गए, उन्होंने देखा तो पूछा भाई कहाँ हैं? कहने लगे भाई वहाँ पे हैं। तो अब थोड़ी देर में खाना है उनका, भी बच्चों को भी बुलाने के लिए, भाई बच्चे नहीं खाएंगे आप खाएं। जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा भाई इतनी देर हम यहाँ पे रहे और बच्चों से मुलाकात ही नहीं हुई। कहने लगे मैंने कहा ना वहाँ पे हैं। तो कहने लगे वहाँ पे कहाँ? कहने लगे वहाँ पे अल्लाह मियाँ के पास। अब उन बुजुर्ग पे ये हालत थी कि वहाँ पे एक ऐसा है जैसे किसी का कोई यहाँ पर हो, बच्चे अमेरिका में हो, तो उसको पता होता है ना हाँ जिंदा हैं, अमेरिका में है। तो इसी तरीके से जिसके बच्चे हैं और अल्लाह माफ़ करे अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो उसको यकीन होना चाहिए वहाँ पे हैं, जब हम वहाँ पे जाएंगे तो मिल लेंगे। तो यहाँ पे बताना ये मकसूद है कि इंसान की जब ज़िंदगी उसके ऊपर यानी ज़िंदा हो गया, यौम अलस्त में उसने अहद ले लिया, तो उसकी लाइफ का स्टेप नंबर 1 क्या था? आलम अरवा, यौम अलस्त, अहद अलस्त, अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह ताला ने पूछा, सब ने कहा क्यों नहीं। बस अब ये वेटिंग लाउंज में बैठ गए, सारी रूहें बहुत बड़े वेटिंग लाउंज में बैठ गई। अच्छा भाई वेटिंग लाउंज में बैठ गई, रेडी टू गो। तो स्टेप 2 क्या हुआ? अच्छा बड़ी मजे की बात बताऊं तुम्हें, मैं ये कॉन्सेप्ट के लिए जब मैं इस लेक्चर की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक मूवी याद आ गई, और ये दिसंबर 25, 2020 को रिलीज हुई थी, पिक्सर ने रिलीज की थी। मूवी का नाम है सोल, SOUL। सोल में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि देखो सोर्स तो मैं बता रहा था ना, इन अकायद की सारे रिलीजन्स में वही है, क्रिश्चियनिटी में भी तो यही अकीदा है। अब ये जो स्क्रिप्ट लिखने वाले होते हैं, ये जब फिलॉसफी पे आते हैं तो इनको आना ही पड़ता है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इन्होंने उस दिन को, उस जगह को जहां सारी रूहें जमा हैं, उसका नाम रखा था उस मूवी में द ग्रेट बिफोर। सोल मूवी में द ग्रेट बिफोर का है। द ग्रेट बिफोर क्या है? सारी रूहें वहां जमा है, फिल्म का नाम ही सोल है। सारी रूहें जमा है, अब इंतजार कर रही हैं। तो उसमें एक पाथवे बताया है कि वो रूह को बताया जाता है, हाँ भाई तुम इस जिस्म में जाओगी तो वो जिस्म में आ जाती है।
तो इसी तरीके से हमारा जो अकीदा है वो ये है कि स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 1 क्या है कि यौम अलस्त में अहद लिया, अब वेटिंग लाउंज में सोल सारी जमा हो गई द ग्रेड बिफोर। अब स्टेप 2 क्या है, शेड्यूल्ड टाइम पे शेड्यूल्ड बॉडी में अल्लाह ताला का हुक्म आता है ए रूह इस जिस्म में चली जा। तो वो जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था ना कि वो एक और ही मखलूक बन गया, याद है सूरतुल मोमिनून में अल्लाह ताला ने इंसान की क्रिएशन के 7 स्टेजेस बताए। हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया, फिर टपकी हुई बूंद की शक्ल में महफूज जगह रखा, फिर हमने उस बूंद को जमे हुए खून की शक्ल दी, फिर जमे हुए खून को एक लोथड़ा बना दिया, फिर उस लोथड़े को हड्डी में तब्दील कर दिया, फिर हड्डियों को गोश्त का लिबास पहनाया, फिर उसे ऐसी उठान दी कि वो दूसरी ही मखलूक बन के खड़ा हो गया। अब ये जो दूसरी ही मखलूक बन के खड़ा हो गया, ये वो वक्त था जब उसमें रूह फूंकी, ये वाला स्टेज। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो वो जो सबसे अहसनुल खालिकीन है वो रूह फूंक देता है उस जिस्म में, तो वो दुनिया में अलाइव हो जाता है एकदम से। उसकी जिंदगी जो आलम अरवा में थी वो ट्रांसफर कहां हो गई, तो ये पहला उसका ट्रांसफर है, इंतकाल हो गया उसका। इंतकाल कहां से इंतकाल हुआ, आलम अरवा से, द ग्रेट बिफोर से कहां इंतकाल हुआ, दुनिया में। अब जनाब उसने देखा होगा मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा जो भाई देखो हंस रहा है बोल रहा है, ये रूह आ गई इसमें एक बॉडी के अंदर। ये इसका स्टेप 2 है, आलम दुनिया में मुंतकिल हो गया। अब स्टेप 3 के अंदर ये जब मुंतकिल हो गई रूह, तो अब ये जनाब इसको एहसास हुआ कि अरे भाई मैं तो अच्छा मैं कोई मखलूक हूं। तो जनाब आली इसको टाइम फ्रेम मिला, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, 70, 80, 90, 100 साल का टाइम मिल गया। उस वक्त में लोग ये समझते हैं कि ये आदमी यही है, हालांकि वो तो जिस्म है उसका, असल चीज तो उसकी रूह है। तो ये 70, 80, 90 साल, 100 साल की उसको जिंदगी मिली, जो इस दुनिया में वो रूह ट्रांसफर हुई, और जो उसका टाइम जैसे ही पूरा हो जाता है फौरन उसको ऑर्डर्स आते हैं कम बैक, तो वो रूह वापस चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है कहां पर, जहां से आई थी। इसीलिए तो किसी के इंतकाल की खबर मिले तो हम ये थोड़ी कहते उसकी मौत हो गई, क्या कहते हैं इंतकाल हो गया। इंतकाल का क्या मतलब है, ट्रांसफर हो गया, मुंतकिल से ये लफ्ज। तो पहले ट्रांसफर उसका हो चुका था, एक इंतकाल पहले हुआ था, वो क्या था, आलम अरवा से जिस्म में। अब उसका एक और इंतकाल हो गया, अब वो जिस्म से दोबारा आलम अरवा में, तो गोइंग बैक टू वेयर इट बिलोंग। तो इसलिए क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से तो आए हैं, अल्लाह ही की तरफ चले गए और अल्लाह ही की तरफ जाने वाले हैं। तो जब अलॉटेड टाइम पूरा हो जाता है तो रूह वापस मुंतकिल हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है कहां पर, आलम अरवा में। अब उसमें 2 जगहें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला हमें भी पहुंचा दे वहां, वो है इल्लीयीन, अल्लाह के अर्श के साए तले। वहां पर जो नेक रूहें वो होती हैं, अल्लाह ताला हम सबको इल्लीन में शामिल फरमाए, और अल्लाह माफ करे जो बुरी रूहें होती हैं वो सिज्जीन में जाते हैं, जो कि जेल खाना है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो अब कितने स्टेप हो गए, नंबर 1 यौम अलस्त वाला स्टेज जहां पे रूहें पैदा हुई, नंबर 2 स्टेज वेटिंग लाउंज जहां रूहें वेट कर रही हैं, नंबर 3 वो रूह जिस्म के अंदर आ गई, बच्चा पैदा हो गया, रूह आ गई, फिर वो 40, 50, 100 साल के करीब रहा, फिर स्टेप नंबर 4 कॉल बैक, रूह को बुला लिया गया, इंतकाल हो गया उसका दोबारा वहां पर। अब स्टेप 5 है वो आलम अरवा में, इल्लीयीन में या सिज्जीन में वेटिंग में आ गए दोबारा। पहले एक वेटिंग पहले हो चुकी है दुनिया में आने की, अब अगली वेटिंग, ये वेटिंग किस चीज की है, हशर की। तो अब जब सूर फूंका जाएगा तो जैसे पहले उसकी रूह एक जिस्म में आई थी ना, अब दोबारा रूह उसके जिस्म में आएगी, वही रूह उसके जिस्म में आ जाएगी। इसको कहते हैं बास बादल मौत, मौत के बाद की जिंदगी। अब जो काफिर हैं वो ये कहते हैं, जो उनका आर्ग्यूमेंट है कि भाई जब हम मिट्टी मिट्टी हो गए, चूरा चूरा हो गए, हमारा पूरा वजूद मिट्टी में मिल गया, या हिंदू हैं जला के राखें गंगा में बहा दी, तो अब हम दोबारा कैसे जिंदा होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बात कह रहे हैं कि भाई या तो पहले नहीं हुआ हो ना कभी। हमारे मामू हैं मंजूर फैजी साहब, उनकी कॉल आई कल, तो उससे पहले वहाँ पे चेरी ब्लॉसम का सीजन था, तो वो बता रहे थे भाई डीसी में लोग जाते हैं बड़ा देखने, और हम आप तो हमारे घर से ही चेरी ब्लॉसम नज़र आता है, और हमारी फरीदा मामी ने तस्वीरें भी भेजी बड़ी खूबसूरत। तो मैं तो मैंने तो कभी चेरी ब्लॉसम देखा ही नहीं, तो मैंने उनसे कहा बड़ा अच्छा मंजर होगा। कहने लगे बेटा मंजर क्या होगा, वो तो 10-12 दिन का होता है, अब तो मेरी गाड़ी पर बेतहाशा पत्ते हैं क्योंकि वो झड़ गए। तो ये जो दरख्त में चेरी ब्लॉसम जब आया हुआ होता है तो किसी को ये जहन में आता है कि ये पत्ते जब झड़ेंगे तो खाली डंडियां रह जाएंगी, मगर फिर कोई आके कहे कि भाई ये दरख्त तो हरा भरा हो जाएगा दोबारा, हरा भरा क्या, वो तो पिंकिश सा होता है बड़ा खूबसूरत, तो फिर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि भाई जो दरख्त की डंडियां रह गई,
सूखी हुई, उन पे दोबारा चेरी ब्लॉसम आता है, तो जो चेरी ब्लॉसम ला सकता है वो डंडियां भी कर सकता है, और जो डंडियां ला रहा है वो दोबारा चेरी ब्लॉसम ले आएगा। तो ये जब दरख्तों के साथ हो सकता है तो इंसान के साथ क्यों नहीं हो सकता? ये है कॉन्सेप्ट पास बादल मौत। तो असल में जो हमें समझने की चीज है, जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि इंसान एक वक्त में एक जगह हो सकता है। जब वो पैदा ही नहीं हुआ था तो कहां पे था, जल्दी बताओ? आलम अरवा में, द ग्रेड बिफोर। और जब वो पैदा हो गया तो दुनिया में आया, अब आलम अरवा में नहीं है। और जब मरने के बाद दोबारा आलम अरवा में चला गया तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बस जहन में ये बात रखना चाहिए कि ये एक जगह पर एक वक्त में वो जिंदा होता है। इधर आंखें बंद हुई, उधर खुली, और उधर खुली और इधर बंद हुई। तो ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये जरूर है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नेक काम करते हुए जाएं, अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा करे, आमीन कहो। तो जीते जीते आगे टेंशन किस बात की है भाई? खुशी खुशी रहेंगे वहां इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पहुंचा दे खैरियत से, ईमान पर खात्मा हो, अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत फिरदौस में दाखिल करे, उससे पहले हमें इल्लीयीन में शामिल कर दे। तो ये जो मौत की वहशत है, मुसलमान को क्या डरने की जरूरत है? वो तो पहले ही जिंदा था दुनिया में आने से पहले उसका ट्रांसफर हुआ था बॉडी में, कुछ दिन रहा, अल्लाह के बताए हुए काम किए, जब कॉल आई वापस चला गया अपने वहां पे, वापस जो जहां से आया था अपना काम करके वहां पे गया, अब इंतजार कर रहा है अपने रिवॉर्ड का। अल्लाह ताला सबको रिवॉर्ड दे दें, अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है? समझ में आ गई बात? तो असल कॉन्सेप्ट ये कि इधर आंखें बंद हुई दुनिया से, उधर आंखें खुली। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं हमारी आंखें इस दुनिया में बंद हैं, आंखें मिचेंगी तो आंखें खुलेंगी। जब आंखें बंद होंगी इस दुनिया में तो आंखें खुलेंगी, असर दुनिया सामने आ जाएगी। तो बस असल बात यह है कि कहने को कोई कहता है ये मौत है, कोई कहता है हयात है, ना मौत है ना हयात है। असल में ये इंतकाल है, ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह से। आलम अरवा से ट्रांसफर हुआ, दुनिया में आ गए, दुनिया से ट्रांसफर हुआ, वापस वहीं चले गए। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने तफसील से बताया। अल्लाह ताला मुझे भी समझने की, अमल की तौफीक दे, और जो लोग भी ये सुन रहे हैं उनको भी तौफीक दे। ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत, और वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, और उसी के कब्जे में रात और दिन की तब्दीलियां हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? रात और दिन की तब्दीलियां क्या है? देखो भाई, इस वक्त कराची के अंदर दिन है ना, अमेरिका में रात होगी। और आपने कभी देखा कि जब सर्दियां होती हैं तो रातें बढ़ जाती हैं, दिन कम हो जाते हैं? ये सब निजाम कौन चला रहा है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम अकल से काम नहीं लेते। आगे फरमाया बल कालू मिसला मा काल अल अव्वलून, इसकी बजाय ये लोग भी वैसी बातें करते हैं जैसी पिछले लोगों ने की थी। अब ये क्या बातें करते हैं? कालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन अइन्ना लमबसून, कहते हैं क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियों में तब्दील हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा? इस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई क्यों नहीं उठाया जाएगा। बाय द वे, अब साइंसदानों ने बड़ी अजीब व गरीब तहकीक की है। साइंटिस्ट ने यह बताया कि इंसान जब मर जाता है और अगर उसकी तदफीन हो गई और उसकी हड्डियां चूरा चूरा हो गई और मट्टी में मिल भी गया, तो भी अगर एक जर्रा उसका जो हड्डी का या उसका बाल या वो अगर वो मिले तो उसके डीएनए में उसका पूरा डेटा होता है। और ये कि एक हदीस से भी एक उसका मफहूम है कि एक चीज उसकी असल में रह जाती है, छोटी सी, वो असल में हदीस में तो डीएनए का लफ्ज नहीं, अब तो समझ आ गया। तो जो एक छोटी सी चीज है उसी से अल्लाह ताला उसको दोबारा खड़ा कर देंगे। और हमारे अंदर तो कंप्लीटली हर वक्त रिप्लेसमेंट चल रही है हमारी। भाई मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि एक दिन में हमारे 330 बिलियन सेल्स रिप्लेस होते हैं। ये जो पसीने आ रहे होते हैं ना, सेल रिप्लेस हो रहे होते हैं, 330 बिलियन सेल्स रिप्लेस होते हैं। 4 हफ्ते में हमारे पूरे रेड ब्लड सेल्स तब्दील हो जाते हैं। क्यों? कंप्लीटली अल्लाह ताला उसको रिफ्रेश कर रहे होते हैं ना बॉडी को। तो इंसान तकरीबन पूरा ही नया बन जाता है कुछ अरसे के बाद। तो जो यहां हमें आंखों के सामने अल्लाह मियां मुसलसल इवॉल्व कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं हमारी बॉडी, उनके लिए क्या मुश्किल है कि एक जर्रे में से, एक डीएनए में से, जिसमें पूरा हमारा डेटा है, उसमें से एक आदमी खड़ा हो जाए दोबारा। मगर काफिर ये मानते नहीं थे। तो वो कहते थे क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियों में तब्दील हो जाएंगे तो क्या बाकी हमें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा? लक़द वुइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये काफिर कहते थे ये वो यकीन दहानी है, ये वो कहानी है जो हमसे भी की गई है, हमारे बाप दादों से भी की गई थी। इसकी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि ये पिछले लोगों के बनाए हुए किस्से हैं, ये काफिर कहते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला यहां तक
बात बता के, यानी अब अल्लाह ताला इनको रिमाइंड कर रहे हैं अल्लाह की सुप्रीम अथॉरिटी पर। फरमा रहे हैं कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इनसे कहो कि ये सारी जमीन और इसमें बसने वाले किसकी मिल्कियत हैं, बताओ अगर जानते हो किसकी मिल्कियत हैं ये। सयक़ूलूना लिल्लाह, ये जरूर कहेंगे ये सब कुछ अल्लाह का है। अब आप कहेंगे क्यों कहेंगे, तो भाईजान ये अल्लाह को मानते थे, कुफ़ार मक्का भी मानते थे, आज के कुफ़ार भी मानते हैं, उसके साथ कहते हैं कि जी अल्लाह के साथ नाउज़ुबिल्लाह शरीक है, कोई गॉड ऑफ विक्ट्री है, कोई गॉड ऑफ फलाना है, कोई गॉड ऑफ मनी है, कोई गॉड ऑफ रेन है। भाई ये क्या बात हुई, हमारा अकीदा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इनसे कहो कि ये सारी ज़मीन और इसमें बसने वाले किसकी मिल्कियत हैं, बताओ अगर तुम जानते हो। सयक़ूलूना लिल्लाह, ये ज़रूर कहेंगे ये सब कुछ अल्लाह का है। कुल अफला तज़क्करून, कहो कि क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं लेते, सबक नहीं लेते। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, कुल मर रब्बुस समावाति सब्बी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कहो कि 7 आसमानों का मालिक, आलिशान अर्श का मालिक कौन है। सयक़ूलूना लिल्लाह, वो ज़रूर यही कहेंगे ये सब अल्लाह का है। कुल अफला तत्तक़ून, तो कहो कि क्या तुम फिर भी अल्लाह से नहीं डरते, अगर सब अल्लाह का है तो तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। कुल मन बियदी मलकूतु कुल्ली शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, कहो कि कौन है वहुआ युजीरु, जिसके हाथ में हर चीज का कब्जा है, वला युजारु अलैहि, जिसके हाथ में, कुल मन बियदी मलकूतु कुल्ली शैइन, वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज का कब्जा है, वहुआ युजीरु, और जो पनाह देता है, युजीर पनाह देने को कहते हैं, वहुआ युजीरु, और जो पनाह देता है, वला युजारु अलैहि, और उसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं देता। इन कुंतुम तालमून, बताओ अगर तुम जानते हो। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारुफुल कुरान में लिखा है इस आयत की तफसीर में कि ये जो वहुआ युजीरु वला युजारु अलैहि कहा है ना, ये आखिरत के लिए तो कहा ही है, पनाह दुनिया के लिए भी कहा है। वहुआ युजीरु, जो पनाह देता है, वला युजारु अलैहि, और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं देता। तो जो नफा दुनिया में भी मिलता है अल्लाह की तरफ से मिलता है, और अल्लाह जिसको पनाह दे दे उसको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, कोई पाल भी का नहीं कर सकता उसका। तो आजकल के वक्त के अंदर जब मुसलमानों पर इतने मजालिम हो रहे होते हैं और सब हो रहा होता है, ये आयत जहन में रखनी चाहिए, वहुआ युजीरु, और वो पनाह देता है, वला युजारु अलैहि, और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं देता। इन कुंतुम तालमून, बताओ अगर तुम जानते हो। अब ये अल्लाह ताला आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं। सयक़ूलूना लिल्लाह, तो ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल सारा कब्जा अल्लाह का है, सारा इख्तियार अल्लाह का है। कुल फ़अन्ना तुस्हरून, तो फिर तुम पर क्या कोई जादू चल गया है, कोई सहर हो गया है कि तुम ये बातें कह भी रहे हो कि अल्लाह ही का है, कि अल्लाह ही जो है उसकी सारी ज़मीन और उसमें बसने वाले अल्लाह की मिल्कियत हैं, 7 आसमानों का मालिक, आलिशान अर्श का मालिक भी अल्लाह है, और उसी के हाथ में हर चीज़ का इख्तियार है, वही पनाह देता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं देता। हर जगह पे तुम कह रहे हो कि इख्तियार अल्लाह का है, तो फिर क्या तुम पे जादू चल गया है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बल नहीं, अतैनाहुम बिलहक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून, ये अफसाने नहीं है, ये कहानियां नहीं है, बल्कि हम हक बात लेकर आए, हमने इन्हें हक बात पहुंचाई है। व इन्नहुम लकाज़िबून, ये लोग हकीकतन झूठे हैं, झूठे ये हैं। अब अल्लाह ताला एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं सॉलिड, जिससे ये पूरी की पूरी बहस जो है ना वो क्लियर हो जाती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन वमा काना माहू, ना तो अल्लाह ने कोई अपने लिए औलाद बनाई है, ना अल्लाह ने अपने लिए कोई, एक और तर्जुमा है, ना कोई बेटा बनाया है। वलद में औलाद भी तर्जुमा हो सकता है और बेटा भी हो सकता है। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलद, ना तो अल्लाह ने कोई बेटा बनाया है, वमा काना माहू मिन इलाह, और ना अल्लाह के साथ कोई और इलाह है, ना अल्लाह के साथ कोई और खुदा है। अब ये जो क्रिश्चियंस हैं ये कहते हैं कि जीसस सन ऑफ गॉड, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने रिफ्यूट कर दिया। कुफ़ारे मक्का फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, वो रिफ्यूट कर दिया। यहूदियों का एक सेक्ट है, फ़िरका है, वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, इज़रा को, तो वो भी रिफ्यूट हो गया। और आजकल के वक्त के अंदर ये जो गॉड्स हैं, ये ग्रीक गॉड्स, इनके नामों पर मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं कि जी ये गॉड ऑफ फलाना, गॉड ऑफ फलाना, गॉड ऑफ फलाना। तो ये क्या होता था कि जी खुदा की मदद करने का, अरे भाई जिस खुदा को मदद की ज़रूरत हो वो खुदा ही क्या हुआ। तो अब अल्लाह ताला एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, फरमा रहे हैं वमा काना माहू मिन इलाहिन,
अगर अल्लाह के साथ कोई और खुदा होता, या अल्लाह के साथ कोई और खुदा ना, और अगर अल्लाह के साथ कोई और खुदा होता, इज़न लज़ाहबा कुल्लु इलाहिम बिमा खलका वला बाज़ुम वला बाज़, अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता और फिर वो एक दूसरे पे चढ़ाई कर देते। यही बात सूरह बनी इसराइल, सूरह अंबिया में हम पढ़ के आ रहे हैं। देखो बड़ा लॉजिकल रीजन है। एक खुदा कहता कि भाई आज सूरज नहीं निकलेगा, वो होता गॉड ऑफ सन, क्या है ना ग्रीक माइथोलॉजीज में नाम भी है उनके। गॉड ऑफ सन कहता भाई आज सूरज नहीं निकलेगा। अब गॉड जो होता ऑलमाइटी गॉड, वो कहता क्या बात कर रहा हो यार, सूरज नहीं निकले, निकालो सूरज। नहीं यार, आज सूरज मशरिक से नहीं निकलेगा, मगरिब से निकलेगा। या उसने अपनी कोई क्रिएशंस की हुई होती तो फड्डा हो जाता है ना, और एक गॉड उस फड्डे में हारता, एक जीतता। तो अगर गॉड ही हार गया नाउजुबिल्लाह, तो फिर वो गॉड ही क्या हुआ। दूसरी बात, तुम दुनिया में देखो, अगर कोई मुल्क हो उसके अंदर दो बन जाएं सरबराह, तो मैं तुम्हें दो मुल्कों की मिसाल देता हूं, एक है सूडान और एक है लीबिया। सूडान और लीबिया के अंदर इंटरवेंशन की, लीबिया के अंदर जो उनका रूलर था उसको कत्ल किया गया। उसके बाद वहां पे दो फोर्सेस बन गई, और वो दो फोर्सेस ने ऐसी वहां पर आज तकरीबन 20 साल के करीब हो गए तहस। लीबिया इतना तरक्की याफ्ता मुल्क था, अफ्रीका का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क जो था वो लीबिया था। तो वहां पे जब एक हुक्मरान गया और दो लोगों के हाथ आई, तो कुछ लोग इधर हो गए कुछ उधर हो गए, ऐसी वहां पर तबाही मची कि वो मुल्क ही तबाह हो गया। आज तक यही हाल है, एक इलाका एक के पास, एक के दोनों लड़ते रहते हैं। तो ये अगर एक मुल्क में हो रहा है, तो अगर पूरी कायनात के अंदर दो खुदा होते तो एक खुदा दूसरे पे चढ़ाई कर देता कि भाई ये मेरी मखलूक है, मेरे साथ मिल जाओ। और ये जो पूरी कायनात का निजाम एक पूरे सिमेट्री के साथ और रिदम में चल रहा है, ये खुद पुकार पुकार के कह रहा है कि खुदा एक ही है, और वो खुदा कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। तो ये आर्ग्यूमेंट अल्लाह ताला दे रहे हैं, मत तखज़लू मिन वलद, ना तो अल्लाह ने कोई बेटा, ना तो अल्लाह ने कोई औलाद बनाई है। वमा काना लहू मिन इलाहिन, और ना उसके साथ कोई और खुदा है। इज़न लज़ाबा कुल्लु इलाहिन बिमा खलका वला बाज़ुम वला बाज़, अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता और फिर वो खुदा दूसरे खुदा पर चढ़ाई कर देते। सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये बनाते हैं। आलिमुल गैब व शहादा, वो अल्लाह जो आलिमुल गैब और आलिमुल शहादा, जिसे छुपी और खुली तमाम बातों का मुकम्मल इल्म है। फ़तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, वो इनके शिरक से बहुत बाला व बरतर है। ये जो शिरक करते हैं, अल्लाह बाला व बरतर है उन तमाम चीज़ों से जिनको इन्होंने अल्लाह का शरीक बनाया। तो इसका तर्जुमा दोबारा पढ़ लें जो आज का है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 78, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे कान और आँखें और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। और वो ही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और वो अल्लाह ही तो है जो ज़िंदगी और मौत देता है, उसी के कब्ज़े में रात और दिन की तब्दीलियाँ हैं। क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते? उसकी बजाय ये लोग भी तो वैसी ही बातें करते हैं जैसे पिछले लोगों ने की थी। कहते हैं कि आज हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियों में तब्दील हो जाएंगे, तो क्या वाकई हमें दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा? ये वो यकीन दहानी है जो हमसे पहले भी की गई थी, हमारे बाप दादों से भी की गई थी। इसकी हकीकत कोई नहीं सिवाय इसके कि ये पिछले लोगों के बनाए हुए किस्से हैं। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा इनसे कहो ये सारी ज़मीन और इसमें बसने वाले किसकी मिल्कियत हैं? बताओ अगर तुम जानते हो। वो ज़रूर कहेंगे सयक़ूलून लिल्लाह, ये सब अल्लाह के लिए है। कहो कि क्या तुम भी नसीहत सब नहीं लेते? फिर कहो कि 7 आसमानों का मालिक और आलीशान अर्ब का रब कौन है? वो ज़रूर यही कहेंगे ये सब कुछ अल्लाह का है। कहो कि क्या फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरते? कहो कि कौन है जिसके कब्ज़े में हर चीज़ की बादशाहत है और जो पनाह देता है उसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता? बताओ अगर तुम जानते हो। वो ज़रूर कहेंगे सारा इख्तियार अल्लाह का है। कहो कि क्या फिर तुम पे कोई जादू चल गया है? फिर क्या कहाँ से तुम पर कोई जादू चल जाता है? नहीं, ये अफसाने नहीं, बल्कि हमने हक बात पहुँचाई है, हम हक बात लेकर आए हैं और ये लोग यकीनन झूठे हैं। ना तो अल्लाह ने कोई बेटा बनाया है, ना उसके साथ कोई और खुदा है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता और फिर ये बाज़ खुदा दूसरे पर चढ़ाई कर देते। पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये लोग बनाते हैं। आलिमुल गैबि व शहादा, वो अल्लाह जिसे तमाम छुपी और खुली बातों का मुकम्मल इल्म है। वतफ़अला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, लिहाजा वो इनके शिरक से बहुत बाला बरतर है।
दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमईन। या अल्लाह, यहाँ बैठने को, कुरान पाक को पढ़ने को, इसके पढ़ने की समझने की कोशिश करने को या अल्लाह आप अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमें कान दिए, समाअत दी, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाह आपने आँखें दी, बसारत दी, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। या अल्लाह आपने दिल दिया, उसमें समझने की सलाहियत दी, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। या अल्लाह आपने ईमान दिया, या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। या अल्लाह जो जो ये आपने नेमतें दी हैं अल्लाह इनमें और मज़ीद इजाफ़ा करते रहिए। और या अल्लाह हमें आज़ा और हवास की सलामती के साथ ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाइए। या अल्लाह हमारी रूहों को इल्लियीन में रखिए। और या अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमा दिया। अल्लाह कुरान पाक का सिलसिला या अल्लाह आपके फ़ज़ल से ही शुरू हुआ, आप ही के फ़ज़ल से जारी है। अल्लाह इसको अपने फ़ज़ल से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें, इसको जारी व सारी रखें और पूरे मुकम्मल कुरान का इसी तरीके से हमें ये बयान करने की और उसको समझने की और उस पर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।